अब तो दुनिया के सभी पत्र पत्रिका और जिनका आकलन है भारत की राजनीति के बारे में, उन सभी के मन में यह भाव पैदा हो गया है कि देश की चुनौतियों का सक्षम ढंग से और राजनीतिक ढंग से मुकाबला करने की क्षमता राहुल गांधी में नहीं है। राहुल गांधी पर लिखी गई पत्रकार आरती रामचंद्रन की इसी किताब डिकोडिंग राहुल गांधी ने कांग्रेस की सबसे बड़ी उम्मीद राहुल गांधी पर उठा दिए हैं गंभीर सवाल। राहुल गांधी को लेकर देश के मन में ढेरों ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब उन्हें न तो राहुल गांधी से मिला है, न तो उन लोगों से जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। मुझे लगा ये आम जनता के बीच में रखना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रोस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट है हमारे देश के, और क्योंकि वो बिल्कुल प्रेस से बात नहीं करते हैं, इंटरव्यूज़ नहीं देते हैं, पार्लियामेंट में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो लोगों को आइडिया नहीं है कि वो मतलब ये राहुल गांधी किस चीज़ के लिए, व्हाट डज ही स्टैंड फॉर। न तो राहुल गांधी न ही उनको प्रधानमंत्री बनवाने वाले पैरवीकार देश को ये बता पाए हैं कि अगर वो पीएम बने तो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। 2014 में जो नेक्स्ट इलेक्शन है, तो और उसके बाद अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन के आते हैं तो व्हाट विल इट मीन फॉर इंडिया। आरती रामचंद्रन की किताब में राहुल गांधी के बारे में जो कहा गया है उससे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच ठन गई है। किताब वाले राहुल को समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पर हमले का औजार बना लिया है। हमने पिछले 1.5 वर्ष से 2 वर्ष से जितने देश के सामने नाजुक प्रश्न आए, भारत की संसद में जितने गंभीर प्रश्न आए, किसी के ऊपर राहुल गांधी के सुविचार उनके श्रीमुख से सुनने का सौभाग्य कम से कम मुझे नहीं मिला। तो कैसे हम कह दें, जिस आदमी की किसी राष्ट्रीय समस्या पर कोई गंभीर विचार हमने सुना ही नहीं, तो उनके हाथ में देश सुरक्षित रहेगा। डिकोडिंग राहुल गांधी किताब कांग्रेस को कतई रास नहीं आई है। कांग्रेस के कई नेताओं से कैमरे पर सवाल पूछे गए, सीधा जवाब देने से हर कांग्रेसी बचा। फॉरेन जर्नल्स का अगर आप 85 to 90 उठा के देख लीजिए और 2009 और 2012 आप देख लीजिए तो एक पैटर्न आपको नजर आएगा। आरती रामचंद्रन ने ऐसे सवालों के भी जवाब तलाशने की कोशिश की है कि अगर राहुल गांधी पीएम बने तो क्या करेंगे। आरती को जवाब ये मिला कि राहुल गांधी का कोई टिकाऊ नजरिया नहीं। उदार आर्थिक नीतियों के बारे में, समाज कल्याण के विस्तार के बारे में राहुल गांधी का नजरिया क्या है? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें गलत सलाह मिलती है, वो अवसरवादी और ढुलमुल लगते हैं। कंसिस्टेंसी नहीं है उन इकोनॉमिक आइडियाज में, तो यानी वो नियमगिरी को अपोज करते हैं लेकिन पॉस्को के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, या तो फिर बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हो जाता है। जैसे कि यूपी इलेक्शन आया तो उन्होंने लैंड एक्विजिशन बिल पे एक वो बहुत बड़ा अभियान चलाया और उसके बाद बिल्कुल चुप है। आरती ने ये तो पाया है कि राहुल गांधी के पास नए विचारों की कमी नहीं है, लेकिन वह अपने नए विचारों को कब, कैसे और कहां लागू करेंगे इसका पता नहीं चल पाया। राहुल गांधी गरीबों की जिंदगी संवारना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इसकी कोई योजना नहीं है कि वो इसे कैसे करेंगे। राहुल गांधी की राजनीतिक रणनीति कच्ची पक्की है। राहुल गांधी, इनके आइडियाज न्यू हैं और इनके सम आइडियाज आर वेरी गुड कि इंटरनल डेमोक्रेसी हमको लानी है कांग्रेस पार्टी में, इट्स अ वेरी नोबल आइडिया, लेकिन आप इसको पॉलिटिक्स के थ्रू रूट करेंगे, वो उसको आइसोलेशन में तो आप कर नहीं सकते। आरती का मानना है कि खुद को साबित करने के लिए कई मौके राहुल गांधी को मिले, लेकिन वो इसका फायदा नहीं उठा पाए। अन्ना हजारे के आंदोलन के समय राहुल गांधी को ऐसा ही एक मौका मिला था, लेकिन राहुल गांधी भ्रष्टाचार के सवाल पर लोगों के गुस्से का सामना करने से बचते रहे। संसद में एक बार बोले, लेकिन बाहर बोलने से बचते रहे। कांग्रेस जो ब्रांड राहुल बनाने की कोशिश कर रही है, वो ब्रांड नहीं बन पाया है। चुनाव में भी वो कांग्रेस के काम नहीं आए हैं। कोई सक्सेसफुल ब्रांड करके अभी तक इमर्ज नहीं कर पाया। तो अ पॉलिटिकल ब्रांड कैन बिकम सक्सेसफुल ओनली जब सम अमाउंट ऑफ इलेक्टोरल डिविडेंड्स आए। किताब लिखने वाली आरती रामचंद्रन ने पाया कि राहुल गांधी की जिंदगी एक रहस्य से भरी किताब की तरह है। उनको जानना समझना आसान नहीं है। राहुल गांधी की परख केवल उनके हाव भाव, कभी कभी जनता के बीच मौजूदगी और उनके आसपास काम करने वाले लोगों की राय से हो सकती है। किताब ऐसे समय में आई है जब कांग्रेस और सरकार में कई तरह की चर्चाएं हैं। पीएम मनमोहन सिंह उन्हें कैबिनेट में शामिल करने के लिए बेताब हैं।
उन्हें कांग्रेस में बड़ा पद देने की चर्चा चल रही है, लेकिन जैसे राहुल गांधी से जुड़े कई सवालों के जवाब नहीं है, वैसे ही इन चर्चाओं का भी फिलहाल अंत नहीं दिख रहा है।